हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर सोनी आफरीन जी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे 2024 के COQP 17 के टॉपर से आफरीन चौधरी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत आफरीन जी। Good morning, sir. I'm happy to be here. हाँ, थैंक यू। मुझे ये बताओ कि ये टॉपर बनने का राज है क्या, कैसे आप टॉपर बन गए हो? आपके 300 में से 296, ये मतलब आप सोचिए कि दूसरे पेपर कोड में भी ये स्कोर नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? I think it's just 3 years of preparation, little bit of luck, and just जो आपने पढ़ाया ना सर, बस वही करके I think I've managed to crack it. वरना तो नहीं हो पाता. And the fact कि ये मेरा last attempt था, it was a do or die situation for me कि मुझे करना ही था इस बार. And gracefully, thank God, very beautifully, इतना अच्छा हो गया. I mean, I think that's how I would, put it across. बिल्कुल। मैं आप सबको बता दूं कि आफरीन जी का ये थर्ड अटेम्प्ट था, और आफरीन जी हमसे 2022 में जुड़े थे, है ना? मैंने देखा अभी कि आप मेरे 2022 के Yes, sir. बैच में भी कनेक्टेड हो, 2023 में भी हो, और 24 में आप अक्टूबर में फिर से जुड़ गए थे। तब मैंने देखा कि Yes, अरे ये तो काफी पुरानी स्टूडेंट है, और डेफिनेटली आपको स्ट्रेटजी मालूम चल गई थी, कंटेंट आपको समझ में आने sir. लग गया था, तब जाके ये कहीं ना कहीं जो Yes, है पॉसिबल हुआ है। किसी भी नए एस्पायरेंट के लिए टॉप कर पाना इम्पॉसिबल जैसा होता है। और अभी yes, भी sir. मतलब 3 साल भी आपने लगाया ना, तब भी ये इम्पॉसिबल काम जो है आपने करके दिखाया एक तरीके से। कोई भी नहीं सोच सकता ना, मैं भी अगर सोचूं कि मैं टॉपर बन जाऊं एग्जाम देके, मैं सोच भी नहीं सकता हूं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि काफी इररिलेवेंट होते हैं, जो हमारे सिलेबस में भी कहीं ना कहीं जो है नहीं निकल के आते। तो आफरीन जी, प्लीज Sure. आप हमें ये बताइए कि आप हो कहाँ से, और आपकी जो आगे का विजन है वो क्या है, कहाँ आप जाना चाहते हैं, किस तरह से जो है आप अपना विजन देख रहे हो? I'm from Delhi. I've been here for a very long time and I'm a writer. And मैं जो आगे करना चाहती हूँ is I want to join IIMC. And मैं ADPR लेना चाहती हूँ. That's I think my first preference. ओके। And that is my vision so far. अब आगे क्या होता है that I cannot even, start to think. But I think this is a good start to what I want to do. ओके, आई वांट टू नो योर एजुकेशन। कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की, Yes, sir. कैसे स्टार्ट किया? Right, sir. I have I've done visual communication from United World Institute of Design in Gandhinagar, and by degree I am a graphic designer, but by profession I'm a writer. I work as a writer and a promo producer at Pocket FM, and I've been here for about a year now. So that is what my goal and my passion, that's what it is. And उसको दोनों चीज combine करके मैंने सोचा कि मैं मास्टर्स कर लेती हूँ. हम्म। So इसलिए IIMC. पहली बार, आपको शायद मालूम नहीं होगा, पहली बार ऐसा हो रहा है जो मास कम्युनिकेशन में काफी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट टॉपर बना है। लास्ट ईयर सौम्या वर्मा जो टॉपर थी वो यूपीएससी हाँ जी. एस्पायरेंट थी। उससे पहले रवि Okay. रंजन जो था वो भी एसएससी एस्पायरेंट था। बिकॉज ऑफ पार्ट ए की वजह से वो टॉपर आ रहे थे, क्योंकि इस साल पार्ट 1 था नहीं। और आई हाँ जी सर. डेफिनेटली नो कि डेफिनेटली इस बार मीडिया एग्जाम से टॉपर जरूर निकलेगा। क्योंकि मैंने आपको थर्टी Yes, sir. वन मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए थे, और उस महामुकाबला वाले हाँ जी टेस्ट सर. में भी आपने काफी अच्छा 212 के अराउंड स्कोर किया है आउट ऑफ Yes, थ्री sir. हंड्रेड दैट वाज वेरी गुड स्कोर। आपको पता होगा कि बाकी बच्चों के क्या Yes, मार्क्स sir. आ रहे थे। तो ये हाँ कहीं ना सर. कहीं आप, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि टॉपर जो है करीब हमारे महामुकाबला में 190 से ऊपर आया है जिसके स्कोर, वो कहीं ना कहीं टॉपर तो आराम से बन ही सकता है। ठीक है। बहुत जरूरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि Yes, आप sir. आईएमसी का एडीपीआर कोर्स चूज करना चाहते हैं, तो क्या लगा Yes, sir. आपने? आप 3 साल से देख भी रहे हो, मेरे से जुड़े हुए भी हो, तो क्या ऐसी चीज लगी एडीपीआर में जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दे रहे हो? So I think ADPR as a course is very futuristic. कि आप with changing times, with AI and everything coming in the picture, ADPR एक ऐसा फील्ड है जो आगे भी काम आएगा. And as a course, with the subject matter that it is, I think it has a good combination of everything that we need today. And this is something that I believe will, be useful in all kinds of professions. जिस वजह से I intend on taking it. ओके।
व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी इन द एग्जामिनेशन हॉल? कैसे आपने अटेम्प्ट किए सारे? सारे किए तो या क्या किए? माय सर मैंने डेफिनेटली आपने सारे तो किए ही होंगे। डेफिनेटली। Sir, I think my strategy was that I thought of first going through every question पहले, ताकि आइडिया हो जाए कि पैटर्न कैसे सेट हुआ, कि व्हाट एम आई रियली गेटिंग माई सेल्फ इनटू। क्योंकि जैसे लास्ट ईयर का पेपर था, उसमें काफी सारे हमारे मीडिया थ्योरीज, मीडिया लिटरेसी, ये सब आया था। और हमारे लास्ट पेपर में बुक्स काफी आई थी, लॉट ऑफ ऑथर्स। सो इस बार व्हेन आई वेंट थ्रू एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस, आई रियलाइज कि इस बार पैटर्न और डिफरेंट हो गया है, एंड इट इज अ लॉट मोर टू डू विद जीके एंड करंट अफेयर्स। तो वहां जब मैंने वो नोटिस करा, तो आई वाज ठीक है, आई आई थिंक आई अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द पेपर। एंड इससे सर थोड़ा देखने का, आई थिंक आई वेंट थ्रू 25 to 30 क्वेश्चंस, एंड देन आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग देम बिकॉज आई फिगर्ड आउट व्हाट वाज कमिंग आगे। क्योंकि आई थिंक पहले पेपर में भी जब हम पैट भी अटेम्प्ट करते थे सर, तो पहले के 20 क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाता था कि ऐसा पेपर आगे भी होगा, यू अंडरस्टैंड इन फर्स्ट 10-15 की डिफिकल्ट होगा। बट सीइंग करंट अफेयर एंड द फैक्ट दैट हम इतना कर रहे थे करंट अफेयर्स को, क्लास में भी आपने लाइव क्लास भी ली थी एंड हमारे मटेरियल भी था, तो इट वाज वेरी स्मूथ टू अटेम्प्ट देम। एंड सर वो अटेम्प्ट करके, एंड आई थिंक आई अटेम्प्टेड अराउंड 70 क्वेश्चंस और सो, आई थिंक, एंड आई thankfully 6 questions got dropped, so that also pushed my score up. But that is how it is, sir. I think the paper was moderate. It was not very difficult either. मेरे हिसाब से मे बी बिकॉज मैं 3 साल से प्रेप कर रही थी, तो मुझे तो डिफिकल्ट नहीं लगा, कंसिडरिंग लास्ट ईयर का पेपर काफी टफ था। तो इस बार का मेरे को बिल्कुल। काफी ठीक लगा। इट वाज नॉट एज डिफिकल्ट एज बिल्कुल। पीपल वर सेइंग। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, 2023 के मुकाबले ये पेपर काफी इजी पेपर है। यू कैन यस सर। कंपेयर विथ इट 2022 पेपर, 2022 के पेपर से यस थोड़ा सर। आप कंपेयर कर सकते हैं कि वो पेपर के हाँ जी जैसा ही सर। है इस बार का। डेफिनेटली। हम्म। तो आपने 70 क्वेश्चन अराउंड अटेम्प्ट किए थे, लेकिन ये यस 296 सर। इस वजह से आपका आ रहा है क्योंकि ड्रॉप क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन ड्रॉप ही हो गए हैं। यस नहीं सर। तो ये हाँ जी सर। 300 में से 296 पॉसिबल नहीं होता। और कल हाँ सर। हाँ, कल 7 बजे के हम्म। आसपास ही मुझे आपका पता चला था कि सबसे हाईएस्ट हमारे यहाँ पे आपके हैं। तो मैंने आपको मैसेज भी किया था, लेकिन उसमें आपने टू यस सर। 296 नहीं लिखा था, कुछ कम ही मार्क्स लिखे थे आपने, है ना? टू सर आई थिंक ना वो टाइपिंग एरर हो गया, एंड मैंने आई डिडंट इवन रियलाइज इट, आपने मुझसे पूछा एंड फिर मैंने हाँ हाँ करके भर दी बिकॉज आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम। आई अच्छा। थिंक दैट इज व्हाई वो थोड़ा स्कोर का हाँ। इशू आया, बट आई लेटर इन द मॉर्निंग आई रियलाइज, तो मैंने देखा कि आ गया टॉपर वाइज एंड वो सब, एंड आई ओपन ग्रुप आल्सो। फिर मैंने आपका विंडो खोला एंड ऐसे, अरे मैंने तो गलत लिख दिया है। तो सब सर सोचेंगे कि ये तो कुछ और आया, कुछ और है। बट आई थिंक दैट हैपेंड सर, थोड़ा एरर हो गया उसमें लिखने मैं खुद भी सरप्राइज हूँ, है ना, कि 296 कैसे आ में। सकता है। ऑफिशियली आने के बाद ही मेरे को पता चला कि अरे वाह, ये तो सच में 296 है। मुझे खुद इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारे स्टूडेंट में या कहीं से भी, आपको देखना दूसरे पेपर यस सर। कोड में हम्म। इतने मार्क्स नहीं है। और ये डेफिनेटली यस इसलिए सर। पॉसिबल हुआ है क्योंकि एक तो आपका थर्ड अटेम्प्ट है, आपकी स्ट्रेटजी सही यस सर। निकल गई है, आपका लक भी है, प्लस आपको कंटेंट सही मिला है। आपने लाइव क्लासेस यस में, सर। मॉक टेस्ट में, महामुकाबला वाले जो हमारे टेस्ट थे उनमें यस काफी सर। अच्छा परफॉर्म किया है। मैं देख रहा था कि आपने पीवाई क्यूज भी काफी अच्छे से सोल्व किए हुए थे। सारे पीवाई क्यूज यस सर। आपने सोल्व किए हुए हैं, सारे टॉपिक यस वाइज सर। टेस्ट आपने सोल्व किए हुए हैं, सारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सोल्व किए हुए हैं, महामुकाबला वाले टेस्ट में आपने अच्छा स्कोर किया है। तो ये इट इज यस सर। कलेक्टिव रिजल्ट, इसकी वजह से जो है एब्सोल्युटली आप सर। ऊपर बने हैं, है ना? थोड़ा सा मैं बिल्कुल आपको और सर। जानना चाहूंगा और आपसे एक राय भी मांगना चाहूंगा कि अब ये वीडियो जो है 2025 के 2025 के एस्पायरेंट्स देखने वाला है, तो उनके लिए आप जो भी कहना चाहें, प्लीज आप फ्री है कहने के लिए। उनको आप जरूर जो है अपना ओपिनियन बताइए कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से जो है एक स्ट्रेटजी बना के चले, कितना टाइम दे। क्योंकि आप देखिए, आप खुद मेरे से 3 साल से जुड़े हुए हैं और आपने जी लेटेस्ट सर। वाला जो बैच है वो भी आपने अक्टूबर में लिया था। तो आपने बिल्कुल काफी सर। टाइम दिया है, तब जाके स्कोर हुआ है। तो आपने किस यस सर। तरीके से पढ़ाई की, उन उसके बारे में आप प्लीज बताइए। तो सर आई थिंक आई वुड हाई recommend people giving as much time as possible। मैं तो जॉब करके करते हुए आई वाज स्टडिंग, बट द फैक्ट कि थोड़ा एज मिल गया था पहले, क्योंकि 2 साल से प्रेप चल रहा था, तीसरा हम्म। शुरू कर दिया था, तो करंट अफेयर्स फिर आपकी पॉलिटी ये सब का आइडिया मुझे लग गया था। बट आई वुड रियली recommend people to एटलीस्ट हैव द बेसिक्स राइट।
क्योंकि जब आपके बेसिक करेक्ट होते हैं तो फिर आप बाकी बातें सॉल्व कर लेते हैं, स्पेशली व्हेन कम्स टू पॉलिटी। और पॉलिटी काफी आया था इस बार, इतना नहीं आया, बट आई थिंक लास्ट तो पेपर में तो काफी आया था। सो अगर आपके बेसिक्स इन प्लेस है देन यू कैन डू अ लॉट ऑफ इट। आई मीन नेचुरली द type of paper that we get and the content we get is still not very settled. तो आई कांट से कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट आई फील कि अगर आप सब कुछ इतना कर लो कि यू आर 100% श्योर इन इट, यू आर गुड टू गो, बिकॉज आप बेस्ट करोगे, दैट्स ऑल दैट्स नीडेड, जो यू मैं नो। 2 साल जो से मैं मैंने बेस्ट हमेशा किया था तो नहीं हुआ था सर, बट दिस हैपेंड। जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अच्छा स्कोर केवल नॉलेज के बेसिस पे नहीं ला सकते। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आपको एमसीक्यू सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। नॉलेज हमेशा यस सर, कम पड़ेगी। जो आपकी स्कोर है बिल्कुल वो सर। केवल नॉलेज के बेसिस पे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आपको उस सर। लेवल की नॉलेज है। इसका मतलब ये है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की स्ट्रेटजी है। यस आप सर। उसका बेसिक आपका क्लियर है। बेसिक क्लियर है तो एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर पाएंगे। प्रैक्टिस की हम्म। हुई है तो और अच्छा आप जो है एक्यूरेसी के साथ में आंसर यस कर सर, सकते हैं। तो ये उसकी वजह से बिल्कुल सर। पॉसिबल हुआ है। और जैसे मैं टोटली आपको सर। स्टार्टिंग में सबसे पहले पीएम सीरीज दिखवाता हूँ। पीएम सीरीज से आप देखिए कितने सारे हम्म। क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफी ज्यादा हाँ हेल्प सर, करती है ना। तो वो बिल्कुल पोस्ट सर। इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सबको एम्पावर कर देती है। तो ये पूरा मैं कई सालों से जो कर रहा हूँ, डेफिनेटली आपने भी वो किया होगा तब जाके, यस सर, है ना। पीएम सीरीज देखी नहीं देखी बिल्कुल आप? सर। सर देखी थी, इनफैक्ट आई फील कि लास्ट के टाइम में आप ऐसी भी रेकमेंड करती थी ग्रुप पे कि जो पेपर है वो सॉल्व करो, जितने भी कर सको उतने करो, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प। आई मैंने कंटिन्यूसली पूरे आई थिंक लास्ट के 3-4 मंथ्स में तो आई हैव डन दैट अ लॉट मोर देन पहले, बिकॉज पहले का आप याद करो कि सब कुछ जो रिवाइज थिंग्स एंड यू गिव दैट, बट द मिनट यू स्टार्ट गिविंग योर पेपर जो आपके एमसीक्यू के शॉर्ट टेस्ट एंड द अदर वंस, फिर वहाँ मुकाबले भी था सर, तो उसमें ना फिर टाइम मैनेजमेंट वाज वन जो हमने बहुत अच्छे से हो गया था सर। और दूसरा ये कि फिर इतने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपने सेट करे हुए थे सर कि आइडिया लगा, इतना सही आइडिया लगा कि व्हेन द पेपर केम तो लगा कि यार ये तो मैंने कर रखा है, या तो ये पढ़ा हुआ है, मैंने देखा हुआ है। आई थिंक दैट इज टू डू विद द मॉक टेस्ट एंड ऑल अदर काइंड ऑफ एमसीक्यूज दैट यू हैड प्रोवाइडेड। वरना अगर आप ऐसे ही रटते जाओगे, जो आपने बात बिल्कुल सही बोली कि अगर आप सिर्फ याद करके जाओगे नॉलेज की बेसिस पे, तो यू नो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने तो कभी पेपर अटेम्प्ट करने का वो करा ही नहीं है। when you हम्म। do that, that's when you'll be able to perform at the end. जो जिन बच्चों के कम मार्क्स आए हैं उनके कम मार्क्स आने का अगर मैं कारण बताऊं, सबसे बड़ा कारण मैंने Yes, sir. देखा जो जिनके भी मार्क्स कम थे उन्होंने एक तो मेरी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट ही नहीं की हुई है। देखा 10 टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए, अरे आपको इतने सारे टेस्ट दिए हुए हैं, इतने सारे टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, तो उन्होंने टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट नहीं की हुई है। और उसके बाद मैंने देखा Mhm. उनका टाइमिंग, अगर कुछ लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट भी किए हैं तो वो फटाफट से 20-25 मिनट में ही जो है 105 मिनट का टेस्ट है, 105 मिनट्स का, 20-25 मिनट में ही सबमिट कर दे रहे हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग स्ट्रेटजी कि आप अरे सर ने Yes, पेपर sir. दिया फटाफट से इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये ऐसा नहीं करना। Yes, sir. आपको बैठ के सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें दिमाग लगाओ कि ये एग्जाम में आया है, अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा, है ना। और आपको जो टेस्ट बिल्कुल सीरीज सर। दी हुई है पूरी सीबीटी मोड में दी हुई है। आप जिस तरीके से यहाँ हम्म। टेस्ट लगाते हो सेम एज वैसे ही एग्जाम में आता है। कोई पीडीएफ वीडियो नहीं बिल्कुल है कि सर। आपको ऐसा करना पड़े, या कोई गूगल फॉर्मेट का ऐसा कुछ नहीं है। पूरा एकदम एग्जाम, रियल एग्जाम जैसी फील आती है। अगर आप उस टेस्ट सीरीज को रियल एग्जाम मान के प्रैक्टिस कर रहे हो ना, केवल प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ाई कम भी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हुए जो है आपने पढ़ाई की, तो सर। कम टाइम में भी दोस्तों अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हो ना, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। दिस इज द स्लोगन इन द मीडिया एग्जाम्स लोगो। ये 3-4 साल पहले यस जब सर। ये लोगो बना था तब मैंने यही स्लोगन डाला, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। प्रैक्टिस से जो है आपको सर। सक्सेस मिलती है, नॉट नॉलेज। मेरे पास क्या चीज है देने के लिए आपको? मेरे पास केवल नॉलेज नहीं है। आई हैव नो 40 ईयर एक्सपीरियंस लाइक अदर्स आईएमसी प्रोफेसर्स। मेरे पास 40 साल का अनुभव नहीं है। व्हाट आई हैव द टेस्ट सीरीज। 31 मॉक टेस्ट मैंने आपको इस साल दिए। 2025 के लिए मैंने जो है 50 का टारगेट लिया है। द टेस्ट सीरीज इज द की टू सक्सेस फॉर द हंड्रेड CUET, परसेंट सर। है ना। तो लास्ट में जो भी आप कहना चाहेंगे आप कहिए, फिर हम आपको अच्छे से बधाई देते हैं। नहीं सर, आई डोंट थिंक देयर इज मच टू ऐड टू इट। आई थिंक हमारी कॉन्वर्सेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट है सर, मतलब दिस इज व्हाट्स नीडेड, बट इट्स बिन एन इनक्रेडिबल जर्नी सर, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि यू नो मुझे आपको प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि उसके बिना आई डोंट थिंक इट वुड बी पॉसिबल। आपने हेल्प करी सर, आपने मटेरियल द टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग, दैट इज व्हाट एक्चुअली prepped me properly so I could perform in the exam. और
दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि महामुकाबला टेस्ट जो हमने लिया था, उसके फाइनल टॉपर को हमने सेलेक्ट करने के लिए ये कहा था, PCOQP 17 के रियल एग्जाम में जो टॉप करेगा उसको हम जो है फर्स्ट प्राइज देंगे। द फर्स्ट प्राइज कंसिस्ट ऑफ 21,000 रुपीज, जो कि आपको मिलते हैं। आफरीन Okay. चौधरी जी, आपको 21,000 रुपीज का प्राइज जो है हमारी ओर से जल्द ही मिल जाएगा। जैसा भी आप लेना Thank you, चाहेंगे sir. बिल्कुल आपके लिए मिलेगा। और जो बाकी और भी टॉपर्स हैं, टोटल हमारे 11 टॉपर्स हैं, 10 टॉपर्स तो हमने पहले ही निकाल लिए थे अपने महामुकाबला वाले से। और फर्स्ट टॉपर आज आप हमें मिली गई है। और ऐसी टॉपर मिली है कि सीयू की मतलब पूरे CUET में ऐसा टॉपर नहीं है ना। तो ये मेरे लिए काफी अद्भुत फीलिंग है एक तरीके से। मतलब आप, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी स्टूडेंट आ सकती है जो कि 296 बना सकती है। ये मेरे लिए भी काफी बड़ा सरप्राइज था। और रात को जब मेरे को ये लगा, तब मैंने विश्वास नहीं किया कि ये सब कुछ नहीं है, अभी कल स्कोर कार्ड आएगा फाइनल, तब उसके बाद में बात करेंगे। और Sir. जब स्कोर कार्ड आया फाइनल, तब नहीं, मेरे को अभी विश्वास भी नहीं हो रहा है कि, है ना। आपको भी नहीं हो रहा होगा कि आपके Sir. स्कोर अच्छे आ गए नहीं हैं। सर, अभी भी प्रोसेस ही कर रही हूँ मैं कि अच्छा ये हो गया है। ठीक है, हाँ, पूरा दिन लगेगा सर अभी तो प्रोसेस करने में। सही बात है, सही बात है। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप थैंक यहाँ यू सर। तक पहुंचे हो, आपने इतना अच्छा स्कोर बनाया है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो भी आपकी आगे की थैंक यू सर। डिजायर्स हैं, IIMC के जिस कोर्स में ADPR में आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ आपको काफी अच्छा सीखने को मिले। और वहाँ भी आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करो, अपना, अपने घर वालों का और हमारा नाम रोशन करो। थैंक यू वेरी मच आफरीन जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। आपको। थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू। मुझे भी काफी प्राउड है कि आप हमारे मीडिया एग्जाम्स के साथ में जुड़े और हमें आप मिले। इसलिए हम जो है काफी सौभाग्यशाली है कि आप हमें मिले। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड जी।